हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा चल रहा था बायोमॉलिक्यूल और चैप्टर बायोमॉलिक्यूल में टॉपिक है हमारा पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज होता क्या है बेसिकली, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, यूज़ क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हैं क्लास 12th में और लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स, तो एडुकाजोन पब्लिकेशन लाया है आपके लिए बहुत ही अच्छे सैम्पल पेपर। इन सैम्पल पेपर को सॉल्व करके आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सैम्पल पेपर मिलेंगे। ठीक है, इन सैम्पल पेपर को सॉल्व करके आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इन सैम्पल पेपर को एडुकाजोन पब्लिकेशन की टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर किया है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इनको प्रिपेयर किया गया है। तो याद रखिएगा, एडुकाजोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर अगर आप क्लास 12th में हैं तो 12th के परचेज कीजिए, और अगर आप 10th में हैं तो 10th के सैम्पल पेपर परचेज कीजिए। याद रखिएगा, एडुकाजोन पब्लिकेशन, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर के आप इन सैम्पल पेपर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेलुलोज की बात करते हैं। तो सेलुलोज बेसिकली कहाँ पाया जाता है, तो सेलुलोज प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, सेलुलोज कहाँ पर पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, तो हम सेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे। तो सेलुलोज में पहला पॉइंट क्या है कि सेलुलोज इज द मोस्ट एबुडेंट पॉलीसैकेराइड फाउंड इन द प्लांट। ठीक है, तो ये एक मोस्ट एबुडेंट पॉलीसैकेराइड होता है जो कि प्लांट में पाया जाता है। ओके, इतना पता चला। आगे हम बात करें, इट कॉन्स्टिट्यूट सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, तो जो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अबाउट 50% पार्ट ऑफ ऑल नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी अगर हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, उनका जो 50% पार्ट होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी जितने भी हमारे नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनका जो 50% पार्ट होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। कॉटन सीड हेयर्स आर मेड अप ऑफ प्योर सेलुलोज। जो बच्चों कॉटन सीड के हेयर्स होते हैं, जो कॉटन होता है और उस कॉटन सीड के जो हेयर्स होते हैं वो प्योर सेलुलोज से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताएगी कि कॉटन सीड हेयर्स जो होते हैं, यानी कॉटन सीड के जो हेयर्स होते हैं आर मेड अप ऑफ प्योर सेलुलोज, वो प्योर सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। इट इज आल्सो फाउंड इन फाइबर्स लाइक जूट। ठीक है, तो ये जो हमारे फाइबर्स होते हैं उनमें भी सेलुलोज पाया जाता है, जिनमें से एग्जाम्पल आ जाता है हमारा जूट का। ठीक है, तो जूट में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इट इज कलरलेस सॉलिड। जो सेलुलोज होता है बच्चों वो क्या होता है, कलरलेस सॉलिड होता है एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। सेलुलोज को आप पानी में घोलोगे तो वो पानी में घुलता नहीं है, ये इनसॉल्युबल होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस सॉलिड होता है। ठीक है, और ये स्वीट तो होता ही नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि इट इज सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग HCl। जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सेलुलोज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, मतलब घुल जाता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं HCl और उसमें अगर सेलुलोज को मिलाते हैं तो सेलुलोज उसमें घुल जाता है, लेकिन वहीं पर अगर हम पानी में सेलुलोज को घोलते हैं तो वो इनसॉल्युबल होगा, पानी में नहीं घुलेगा। आगे हम बात करते हैं कि इट आल्सो डज नॉट रिएक्ट विद फेलिंग सोल्यूशन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो सेलुलोज होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट नहीं होता है। यानी जैसे हम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अगर सेलुलोज की रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर रिएक्शन नहीं, वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चाहे फेलिंग सॉल्यूशन ले लो या टॉलेंट सॉल्यूशन ले लो, इन दोनों में सेलुलोज रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस, जब हम एसिड का हाइड्रोलाइज कराते हैं सेलुलोज के साथ, इट गिव्स डी ग्लूकोज ओनली। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर डी ग्लूकोज बनता है। ओके, अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं। देयर मॉलिकुलर मास रेंजेस बिटवीन 15,000 to 2 लाख। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम सेलुलोज के मास की बात करते हैं तो सेलुलोज का जो मास होता है वो 50,000 से 2 लाख के बीच में ही होता है। ठीक है,
फार्मूले की बात करते हैं तो सेलुलोज का ये फार्मूला आता है C6H10O5 और इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सेलुलोज का तो कुछ इस टाइप से सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनाने को पूछ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनता है। आगे हम बात करते हैं यूजेस की, बात कर लेते हैं कि सेलुलोज के यूज क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इट इज़ यूज इन डाइट एज अ फाइबर सप्लीमेंट। जो डाइट के फॉर्म में जो फाइबर सप्लीमेंट हम लोग लेते हैं, फाइबर सप्लीमेंट में डाइट के फॉर्म में सेलुलोज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर नोट है कि इट इज़ यूज इन डाइट, इसको हम डाइट के फॉर्म में लेते हैं एज अ फाइबर सप्लीमेंट। तो इसको डाइट में हम फाइबर सप्लीमेंट के फॉर्म में लेते हैं, क्या लेते हैं, सेलुलोज लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रेयान। तो जो रेयान का प्रोडक्शन होता है, उस रेयान के प्रोडक्शन में हम लोग सेलुलोज का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, एक्सप्लोजिव्स में हम सेलुलोज का यूज़ करते हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेलुलोज। तो नाइट्रोसेलुलोज जो हम बनाते हैं वो सेलुलोज के थ्रू ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेलुलोज के बारे में पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है, तो ये प्लांट में पाया जाता है, और इसके बेसिकली यूजेस क्या होते हैं। इन्हीं से आपका क्वेश्चन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में बनेगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।